ओम शांति। आज की तारीख है 8/10/2023। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि रिवाइज है 9/1/1996 में बाबा के द्वारा सुनाई गई थी। आज इस मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। इस मुरली का शीर्षक है बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन के राजा बनो। अगर बालक सो मालिकपन के नशे में रहना है तो मन को नियंत्रित करो, मन के राजा बनो। आज विश्व के मालिक शिव बाबा अपने चारों ओर के मालिक सो बालक बच्चों को देख रहे हैं। बालक भी हो तो मालिक भी हो। आप सब बच्चे बाबा के बालक भी हो और मालिक भी हो। विश्व के मालिक भविष्य बनेंगे, आने वाली सतयुगी दुनिया में विश्व के मालिक बनेंगे, लेकिन शिव बाबा के सर्व खजानों के मालिक अभी हो। बाबा से हमें कितने खजाने मिले, बाबा का प्यार मिला। बाबा ने कोटों में से कुछ आत्माओं को हमको चुना। बाबा ने सुख, शांति, प्रेम, आनंद, सुख से हमको भर दिया, अष्ट शक्तियों से भरपूर कर दिया। जहाँ आज आत्माएं चारों तरफ परेशान हैं, सब कुछ होने के बाद भी ऐसी स्थिति में भी बाबा ने हम आत्माओं को, बाबा के बच्चों को शांति से, सुख से भर दिया। तो बाबा कहते हैं आप बाबा के सर्व खजानों के मालिक अभी हो। विश्व राज्य अधिकारी भविष्य में बनेंगे, लेकिन स्व राज्य अधिकारी अभी हो। इसीलिए बालक भी हो और मालिक भी हो, दोनों हो ना। बालकपन का नशा सदा रहता ही है। बाबा ने देखा कि बालकपन का नशा चाहे इमर्ज रूप में चाहे मर्ज रूप में मेजॉरिटी को रहता है। बालकपन का नशा चाहे इमर्ज रूप में हो, चाहे हमें अच्छा लगता, हम बालकपन में के नशे में रहते हैं, इमर्ज रहे, चाहे भूल जाएं, लेकिन रहता सबको है। क्योंकि अगर याद में बैठते हो तो क्या याद रहता है? बाबा। तो बाबा ये सोचना व कहना बच्चा है, तब बाबा कहते हैं। जब बाबा को सोचना, जब याद में बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो मुझसे क्या निकलता है? शिव बाबा, मेरा बाबा। तो बाबा सोचना या कहना भी जैसे अपने को बालक बनाना, माना बच्चा बना लेना। और जो सच्चे सेवाधारी हैं उनके मुख से बार बार क्या निकलता है? बाबा ने ये कहा, बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा की श्रीमत ये है, बाबा के अनुसार ऐसा है, वो ऐसे कहते हैं जो सच्चे सेवाधारी हैं। तो सारा दिन में चेक करो कितनी बार बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हो। लेकिन दो प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले हैं। एक है दिल से बाबा कहने वाले और दूसरे हैं ज्ञान के दिमाग से कहने वाले, माना नॉलेज के आधार पर बाबा कहने वाले। जो दिल से बाबा कहते हैं उनको सदा सहज दिल में बाबा द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति की खुशी और शक्ति मिलती है। और जो सिर्फ दिमाग से अच्छा होने के कारण या फिर ज्ञान बहुत अच्छा है, बाबा बाबा शब्द कहते हैं, उन्हों को उस समय बोलने में अपने में खुशी तो होती है और सुनने वालों को भी उस समय तक खुशी होती है, अच्छा लगता है। लेकिन सदा काल के लिए दिल में खुशी और शक्ति दोनों हों, वो सदा नहीं रहती, क्योंकि वो दिमाग से बोलते हैं। कभी रहती है, कभी नहीं रहती। क्यों? दिल से बाबा ने कहा। तो बाबा ने देखा कि बालकपन का निश्चय सभी को है, नशा कभी है कभी नहीं है। बाबा के हैं ये निश्चय, इसमें मेजॉरिटी ठीक है। बालक तो हो ही, लेकिन सिर्फ बालक नहीं हो, बालक सो मालिक हो, डबल है। बालक सो मालिक हो। अब बालक में भी बाबा ने बताया कैसे, दिल से बाबा को बाबा बाबा बोलना है, बाबा की मत ऐसी है, बाबा ऐसा चाहता है। अब बाबा कहते हैं मालिकपन से क्या करते हैं बच्चे। एक स्वराज्य अधिकारी मालिक, दूसरा शिव बाबा के सर्व खजानों के मालिक, क्योंकि सर्व खजानों को अपना बनाते हो। मेरा वर्षा है, दादा का वर्षा है, दाता का वर्षा है, लेकिन बाबा ने दिया, आप वर्षे के मालिक बन गए। अब बाबा ने वर्षे में हमको बहुत कुछ दिया। सबसे पहले बाबा ने हमें सुख शांति से भर दिया, हमें अष्ट शक्तियों से भर दिया। बाबा ने हमें 21 जन्म सुख का वर्षा देने का वायदा किया। तो बाबा ने हमें कितना अच्छा दिया, सतयुगी दुनिया में आने का वायदा दिया। तो बाबा ने हमको बहुत सारे वर्षे दिए। तो बाबा कहते हैं एक है स्वराज्य अधिकारी का मालिक, दूसरा बाबा के सर्व खजानों का मालिक। तो ये वर्षा किसको मिला है? सबको मिला है, किसी को ज़्यादा तो नहीं, सबको एक जैसा मिला है ना। आप शिव बाबा तो सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़ाता है। बाबा हमको ये मुरली, ये ज्ञान रोज़ सुनाते हैं
तो बाबा के लिए तो सारे बच्चों को एक जैसा सुनाते हैं। ऐसा नहीं किसी को ज़्यादा सुनाया, किसी को कम सुनाया। बाबा सबको एक से बराबर सुनाते हैं, क्योंकि बाबा के खजाने बेहद के हैं। कितने भी बच्चे हों, लेकिन बाबा के खजाने बांटने से कम होने वाले नहीं। खुला और संपन्न भंडार है, इसीलिए बाबा किसी को कम क्यों दे। जब है ही बच्चों के लिए तो फिर किसी को ज़्यादा कम नहीं देते। तो एक बाबा के बरसे के अधिकारी मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक। अब बाबा ने मालिक बताया, बाबा ने कहा मालिक कैसे कैसे। एक तो बाबा के बरसे के मालिक, दूसरा स्वराज्य के मालिक। स्वराज्य का अधिकार सभी को मिला है, थोड़ा थोड़ा मिला है, सबको मिला है। इस पर भी पक्का चेक करना है। अब स्वराज्य किसको कहते हैं, बाबा यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। तो चेक करो, स्व की सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण हैं। चेक करो आपकी सभी कर्मेंद्रियां आपके ऑर्डर के अनुसार चलती हैं। आप स्वराज अधिकारी बच्चों के कर्मचारी हैं, मालिक तो नहीं हैं। आप मालिक हो ये ठीक है, आप आत्मा मालिक हो और आपकी कर्मचारी, आपकी ये कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं। तो ऐसा तो नहीं कि आपके ऑर्डर के वो मालिक बन जाती हैं। आप बाबा कहते हैं चेक करो, आपकी आँख, आपका मन, आपकी बुद्धि आपके अनुसार चलती है या फिर वो आपको अपने अधीन कर लेती है। तो चेक करना है। कर्मचारी मालिक है और आप कर्मचारी बन जाते हो, ऐसा तो नहीं होता। तो बाबा ने देखा बच्चों की स्थिति में सबसे ज़्यादा जो मालिकपन बुलाने वाला है या समय प्रति समय राजा से अपने वश में करने वाला है, वो है मन। अब बाबा कहते हैं ये जो मन है आपका, ये आपको भुलाता है। इसीलिए बाबा ने मन मना भव का मंत्र दिया। मन ही मन, उठते बैठते चलते फिरते शिव बाबा को याद करना है। तो बाबा ने मन मना भव का मन दिया। तन मना भव या धन मना भव या बुद्धि मन मना भव नहीं दिया। क्या दिया? मन मना भव। तो मन अपना प्रभाव डाल देता है, मन के वश में आ जाते हैं। कोई छोटी सी भी बात व्यर्थ की होगी, वातावरण होगा, व्यर्थ का दृश्य होगा, तो सबसे पहले किस पर प्रभाव पड़ता है? मन पे। कोई बात हो गई तो सबसे पहले क्या होता है? मेरा मन ठीक नहीं, मेरा मूड ठीक नहीं, सबसे पहले मन के वश में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी चेक करो मेरा जो व्यर्थ का संस्कार है वो बना कैसे। और मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती है तो संस्कार बन जाते हैं। अब बार बार व्यर्थ को सोचना, व्यर्थ को देखना, व्यर्थ की वजह से परेशान होना, तो बाबा कहते हैं जब ये ऐसे चलता रहता है फिर क्या होते हो? वो आपके संस्कार बन जाते हैं। कोई का थोड़े टाइम के लिए मन मायूस होता है, थोड़ा सा सुना देखा मायूस हो गया, फिर पूछेंगे कहेंगे ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, संस्कार बना कैसे, ये चेक करना है, ये संस्कार बना कैसे। कभी कभी मायूस हो गए, दिल शिकस्त हो गए, परेशान हो गए, तो ये धीरे 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 करके मन अपने वश में करता जाता है। तो बाबा कहते हैं मन और बुद्धि के आधार से संस्कार बन जाते हैं। बाबा तो सोचते हैं कहलाने में तो किसी से पूछेंगे कि आप कौन हो, ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी। तो ब्रह्मा के बच्चे क्या हुए? ब्राह्मण। लेकिन जब व्यर्थ के संस्कार के वश हो जाते हो, जब किसी ने कुछ कह दिया तो उसका असर, निंदा का असर, स्तुति का असर, तो बाबा कहते हैं जब तुम व्यर्थ के संस्कारों के वश हो जाते हो तो उस समय क्या ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो। क्षत्रिय माना युद्ध करने वाले, अब ब्राह्मण माना बाबा के बच्चे। तो बाबा कहते हैं उस समय चेक करो आप क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो। यदि अपने से युद्ध करते हो तो ये नहीं, तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो। तो चेक करना है। बाबा ने देखा मालिकपन को हिलाने वाला विशेष मन है, क्योंकि सबसे पहले मन पे प्रभाव पड़ता है, फिर धीरे धीरे वो बुद्धि में जाता है, फिर धीरे धीरे वो संस्कार बढ़ता जाता है। तो मन को मालिकपन को हिलाने वाला विशेष मन है। फिर बाबा कहें बच्चे एक गलती करते हैं जिसके कारण संस्कार के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, बहुत टाइम लगता है। समझते हैं कल से नहीं करेंगे, लेकिन जब कल होता है तो आज से कल की बात बड़ी हो जाती है। तो कहते हैं कल से करेंगे, कल छोटी बात थी तो आज और बड़ी हो गई, फिर ऐसे करते करते और बड़ी हो जाती है, कहते रहते हैं। फिर बाबा कहते हैं आदत पक्की करते जाते हो, कोई भी गलती होती है उसकी आदत को बढ़ाते जाते हो, पक्का करते जाते हो। तो भूल क्या करते हो? जब एक दो को शिक्षा देते हो, कहते हो ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा संस्कार है,
कोई का फीलिंग का, कोई का किनारे का, कोई का परचिंतन, कोई का परचिंतन सुनने का, दूसरों की बातों को सुनने का, किसी का परचिंतन करने का, दूसरे की बात करते रहने का, भिन्न भिन्न। उसको तो आप बाबा से भी ज़्यादा जानते हो। लेकिन बाबा कहते हैं जिसने आज जिसको आपने मेरा संस्कार कहा, आपने ये मेरा संस्कार है, वो किसका है? वो तो रावण का है। तो फिर भी जानते भी हो, लेकिन क्या करते हो? बाबा कहते हैं फिर मेरा क्यों कहा? ये तो कभी नहीं कहते हो ये रावण के संस्कार है, कहते हो ये मेरे संस्कार हैं। तो ये मेरा शब्द यही पुरुषार्थ में ढीला कर देता है। ये मेरा है, ये मेरा संस्कार है, गुस्सा करना तो मेरी नेचर है, ऐसे करना तो मेरा संस्कार है, ऐसा करना तो मेरी नेचर है। तो बाबा कहते हैं ये जो मेरा शब्द कह देते हो संस्कार के आगे, यही आपको बाबा को याद नहीं करने देता, यही आपका योग नहीं लगने देता, यही बार बार आपका बुद्धि योग बाबा से तोड़ता है, पुरुषार्थ नहीं करने देता। तो जहाँ रावण की चीज़ वहाँ अशुद्ध के साथ शुद्ध संस्कार इकट्ठे रहेंगे क्या? अब जब वहाँ पे रावण के संस्कार माना काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, निंदा, द्वेष आदि के संस्कार हैं, तो वहाँ पर सुख, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, पवित्रता के संस्कार रह सकेंगे क्या? एक साथ तो नहीं रह सकते। तो अशुद्ध और शुद्ध संस्कार एक साथ इकट्ठे रहेंगे क्या? और राज किसका है? अशुद्ध का। शुद्ध का तो है नहीं, तो राज है अशुद्ध का। और अशुद्ध चीज़ अपने पास आपने संभाल कर रख ली। आपने क्या किया? बाबा कहते हैं अब कलयुग में तो अशुद्धता का राज है, माया का राज है, 5 विकारों का राज है। तो आपने अशुद्ध चीज़ अपने पास रख ली, जैसे सोना हीरा संभाल के रखते हैं ना, ऐसे कहते हो ये मेरा संस्कार है, क्रोध करना तो मेरा संस्कार है, परचिंतन करना तो मेरा संस्कार है। तो बाबा ने कहा आपने जैसे हीरा सोना संभाल के रखते हैं, आपने ये सब संभाल के रखा है, इसीलिए अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध चलती है। तो बार बार ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हो, अशुद्ध शुद्ध की युद्ध चलती रहती है, तो क्षत्रिय बन जाते हो, ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हो। तो आपके संस्कार क्या हैं? आपके संस्कार क्या हैं? जो शिव बाबा के संस्कार हैं वही आपके संस्कार हैं। विशेष है ही विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी। आपके संस्कार क्या हैं? विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सभी के प्रति शुभ कामनाधारी, ये आपके ओरिजिनल संस्कार हैं। विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सभी के प्रति, चाहे वो कोई भी कैसा भी हो, शुभ भावना, शुभ कामनाधारी, ये आपके ओरिजिनल मेरे संस्कार हैं, बाकी मेरे नहीं हैं। बाकी कोई संस्कार मेरे नहीं, जो मेरे शिव बाबा के संस्कार वही संस्कार मेरे अपने हैं, बाकी और कोई मेरे संस्कार नहीं है। और जो परेशान करने वाले, दुख देने वाले संस्कार हैं, वो सब रावण के संस्कार हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो आपने रावण की जायदाद, रावण के संस्कार अपने पास रख रखे हैं, इसको हटाओ, वरना बाबा दिल में बैठ नहीं सकेगा। वो दिलाराम है, दिल में रहने वाला है हमारा बाबा। तो अगर आपके पास रावण के संस्कार हैं, अशुद्ध संस्कार हैं, तो वहाँ पर बाबा बैठ नहीं सकेगा। तो बाबा कहते हैं अब इसको मिटाओ। अब कैसे मिटाओगे? आपके पास श्रीमत का लगाम मजबूत है, आपको बाबा ने श्रीमत दे रखी है। आपके पास किस चीज़ की लगाम है? मन को कसने के लिए श्रीमत की लगाम। क्या क्या हमारे बाबा की मत है, बाबा को क्या क्या पसंद है। अगर लगाम ठीक है तो कुछ भी हलचल हो नहीं सकती, और लगाम ढीला होने से ही मन चंचलता ज़रूर करेगा। तो श्रीमत की लगाम सदा अपने अंदर स्मृति में रखो। कोई भी बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत की लगाम को टाइट करो, फिर कुछ नहीं होगा, फिर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो श्रीमत हर कदम के लिए है। श्रीमत सिर्फ ब्रह्मचारी बनो ये नहीं है। श्रीमत का अर्थ यहाँ तक नहीं है सिर्फ ब्रह्मचारी बनो, पवित्र बनो। हर कर्म के लिए श्रीमत है। चलना, खाना, पीना, सुनना, सुनाना, सबकी श्रीमत है। कैसे चलना है, क्या खाना है, कैसे पीना है, सुनना क्या है, सुनाना क्या है। बाबा की याद में खाना है, बाबा की याद में पानी पीना है, बाबा का ज्ञान सुनना है, दूसरों को ज्ञान सुनाना है, चलना भी है तो श्रीमत के अनुसार। तो बाबा कहते हैं कि नहीं इतना। अब मानो आप परिचिंतन कर रहे हो, तो क्या ये श्रीमत है? किसी की भी आप व्यर्थ चर्चा कर रहे हो तो ये श्रीमत है? श्रीमत को ढीला किया तो मन को चांस मिल जाता है चंचल बनने का, फिर उसको आदत पड़ जाती है। और आदत डालने वाले कौन? आप ही हो ना। फिर कहते हो बाबा अब क्या करें? अगर आपने मन को ढीला किया तो बाबा कहते हैं मन चंचल बना, और फिर
फिर क्या हुआ, जब श्रीमत ढीली हुई, श्रीमत का पालन नहीं किया, फिर बाबा कहते हैं वो आपकी आदत पड़ जाती है, वो आपका संस्कार बन जाता है। फिर आदत डालने वाला कौन, आप ही हो ना। तो पहले मन के राजा बनो, चेक करो अंदर ही अंदर ये मंत्री अपना राज्य तो नहीं स्थापित कर रहे हैं, है ना। अंदर ही अंदर चेक करो, ऐसा तो नहीं है जो कर्मचारी हैं आपके, जो कर्मेंद्रियां हैं, ये अपना राज्य स्थापित तो नहीं कर रही हैं। जैसे आजकल के राज्य में अलग ग्रुप बनाकर पावर में आ जाते हैं और पहले वालों को हिलाने की कोशिश करते हैं, तो मन भी ऐसे ही करता है, पहले बुद्धि को अपना बना लेता है, फिर क्या करता है, मुख को, कान को, सबको अपना बना लेता है। तो रोज चेक करो, समाचार पूछो, हे मन मंत्री तुमने आज क्या किया। ब्रह्मा बाबा दरबार लगाते थे अपने मन का, रात्रि में सोने से पहले बाबा दरबार लगाते थे कि हमारी आँख, हे मेरी आँखों आज तुमने किससे क्या कुछ गलत तो नहीं देखा, मेरी किसी कर्मेंद्री ने, मेरे कानों ने कुछ गलत तो नहीं सुना, मुख ने कुछ गलत तो नहीं बोला। तो इन सभी कर्मेंद्रियों का दरबार लगाते थे बाबा। मेरी बुद्धि आज कहाँ कहाँ भागी, तो बाबा कहते आप भी ऐसे दरबार लगाओ। समाचार पूछो, कहीं आपकी आंखों ने धोखा तो नहीं दिया, मुख ने धोखा तो नहीं दिया, कान ने धोखा तो नहीं दिया, अंदर ही अंदर ये कर्मचारी अपना ग्रुप तो नहीं बना रहे। बहुत ही डीप तरीके से बाबा हमको इस विधि से समझाते हैं, शायद ही कोई समझा सके। वो हमारा पिता है, वो इतना प्यार से हर विधि से इतने अच्छे अच्छे उदाहरण दे के बाबा हमको समझाते हैं, शायद ही इस दुनिया में कोई हम बच्चों को इतना प्यार कर सकता है और वो हमें कितना अच्छा बनाता है। सबसे बड़ी बात है कि बाबा की हर मुरली में, बाबा की हर ज्ञान मुरली में हमें कितना अच्छा बनने की एक प्रेरणा मिलती है, कितनी अच्छी श्रीमत मिलती है। तो बाबा ने कहा अपनी कर्मेंद्रियों को चेक करना है। ये ब्रह्मा बाबा की भी दिनचर्या रही है। ब्रह्मा बाबा ने अटेंशन रखा तो स्वराज्याधिकारी सो विश्व के राज्याधिकारी बने। शिव बाबा तो है निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने तो आपके समान सारी जीवन पुरुषार्थ से प्रारब्ध प्राप्त की। अब ब्रह्मा बाबा को तो देखा है, दादियों ने देखा है कि कैसे उन्होंने पुरुषार्थ किया, मेहनत की बाबा को याद करने की, कैसे अपने मन बुद्धि संस्कारों पर विजय प्राप्त की और फिर क्या हुआ, विश्व के राज्य अधिकारी बने, नंबर 1 आत्मा बने। तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। तो बाबा सभी बच्चों को स्वराज्य अधिकारी राजा देखना चाहते हैं, अधिकारी अधीन नहीं रहेगा, समझा। तो क्या करना है, बालक सो मालिक। अच्छा, चारों ओर के बालक सो मालिक, डबल अधिकार लेने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वराज्याधिकारी बन अपना राज्य चलाने वाली भाग्यवान आत्माएं, सदा बाबा के संस्कार सो मेरे संस्कार, इस विधि से सेवा में आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ सेवादारी आत्माओं को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है आज की मुरली से, ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है, सदा खुश रहना ही महानता है। जो इस खुशी के वरदान को कायम रखते हैं वही महान है। तो खुशी कभी खोना नहीं, समस्या आए तो आएगी जाएगी, लेकिन खुशी ना जाए, क्योंकि समस्या परिस्थिति है, दूसरे की तरफ से आई है वो तो आएगी। समस्या परिस्थिति है, वो दूसरी समस्या कोई कैसे आती है, अपनी समस्या दूसरे की तरफ से आती है, तो वह आएगी जाएगी। खुशी अपनी चीज़ है, अपनी चीज़ को सदा साथ रखो। इसीलिए चाहे शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया और नया मिलेगा। स्लोगन है आज की मुरली से, बाबा के दिल की मुबारक लेनी है, बाप दादा के, शिव बाबा के दिल की मुबारक लेनी है। तो अनेक बातों को ना देख अथक सेवा पर उपस्थित रहो। अनेक बातों को ना देख, इधर उधर ना देख, अथक सेवाधारी हो आप बाबा के बच्चे, तो सेवा में उपस्थित रहो, विश्व सेवाधारी बन के रहो। अच्छा, आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं विश्व कल्याणकारी या फिर मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। ओम शांति।